हेलो दोस्तों, मैं अरविंद देवगा फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपकी आपकी क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th का एक लेक्चर हम लोग मतलब एक चैप्टर हम लोग शुरू किए थे और उस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 लेक्चर आपको दे चुके हैं और ये आज का चौथा लेक्चर, जिसके बाद आपका एक पूरा चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है। आज के कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हैं, जैसा कि आपको पता है कि सीरीज में हम कैसे लेके चल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ उसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत परेशानी होती है कि सर न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, लगा नहीं पा रहे हैं, कैसे वैल्यू पुटअप करनी है, क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें दिक्कत कर रही हैं। तो उसको साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहली चीज यदि बढ़ा जाए आगे तो अगली टॉपिक हमारे पास जो पहली टॉपिक है उसका नाम है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य दोनों एक ही बात है। वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य दोनों एक ही बात है। ठीक है, यदि कहीं आपसे वैद्युत शक्ति पूछा जाए या कहीं पर आपसे वैद्युत सामर्थ्य पूछा जाए, दोनों एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे वैद्युत सामर्थ्य पूछा जा रहा है तो भी आपको वही परिभाषा लिखनी है, और वैद्युत शक्ति पूछी जाए तो भी आपको वही परिभाषा लिखनी है। कहते हो सर क्या होती है इसकी परिभाषा? वैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? किसी वैद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है बेटा, फिर समझते हैं क्या है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य बराबर विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। सामर्थ्य बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय, यह लिखा जाता है। विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू वह विद्युत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं W, और समय के लिए T। तो फार्मूला मिलके आता है हमें P इक्वल टू W बाई टी। P इक्वल टू W बाई टी। अब बात किया जाए, ये जो सर P इक्वल टू W बाई टी हमें मिला हुआ है, P इक्वल टू W बाई टी, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है बेटा? जूल पर सेकंड, या इसी को कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं? वाट। क्या कहते हैं? वाट। ठीक है, यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर यानी खर्च होने की जो दर होती है, जिस रेट से वो खर्च होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल है P। P से हम यूज करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसे। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू W बाई टी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने के लिए W और समय के लिए T। तो P इक्वल टू W बाई टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है,
यदि यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो आप लोगों ने अभी अभी एक फार्मूला देखा, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। अभी अभी एक फार्मूला देखा, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। ठीक है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी में जहां P विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य है, W विद्युत ऊर्जा है और T समय है। ठीक है बेटा, यानी P, W और T ये रहा। इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको जानने चाहिए क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपने पढ़ा इसके पहले W इज इक्वल टू VIT। ठीक है, W इज इक्वल टू VIT पढ़ा है तो यहां से हम रख सकते हैं P इज इक्वल टू W अपान T। W की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, VIT अपान में T, T से T कैंसिल, P इक्वल टू क्या मिलेगा, P इक्वल टू मिलेगा V इंटू आई। क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी एक फार्मूला P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी वहां मिला और दूसरा फार्मूला आपको मिला P इक्वल टू V इंटू आई। क्या तो सर यही होता है? नहीं, इसके अलावा भी होते हैं। और फार्मूले क्या होते हैं सर, वो भी देखो। P इज इक्वल टू V की वैल्यू रखा जाए तो I इंटू आर इंटू में I तो मिलके बनेगा I स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला बनेगा, तीसरा फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इसके बाद यहीं पर P इज इक्वल टू वी इंटू आई में I की वैल्यू रखा जाए तो I इक्वल टू मिलेगा V बाई आर तो मिलेगा V स्क्वायर बाई आर। ठीक है बेटा, ये फार्मूले आपको मिलते हैं और इन फार्मूले का प्रयोग करके, इन सूत्रों का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल लगाने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाने का कार्य करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यदि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड से हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि इस सीरीज के अंदर हम केवल वही न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहे हैं जो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर का है। ठीक है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है कि पता चले कि बहुत लंबा लेक्चर बनाने के चक्कर में हम लेके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम बस केवल इसके अंदर कंसीडर करके लेके आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम को और अच्छा करिए। ठीक है, यदि इतनी बातें क्लियर हो गई, यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो यहां पर कुछ बातें और समझ सकते हैं। क्या कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। हालांकि इसकी आवश्यकता तो नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अब इतनी बातों के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं, उसके बाद जो चीजें जहां प्रॉब्लम करेगी वहां पर उसके साथ साथ हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, वहां पर वो चीजें ऐड ऑन कर ली जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जो आपके एग्जाम का है, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम का हिस्सा है, जो 2006 में आया हुआ एग्जाम है। ठीक है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो आपको पता है कि जो W होता है वही H होता है, लेकिन जब ऊष्मा में बात करी जाएगी तो उसकी मात्रक जो हो जाएगी वो कैलोरी में हो जाएगी। तो आप जूल में निकालकर उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4.2 से डिवाइड कर दीजिए या 4.18 से डिवाइड कर दीजिए तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग इसके पहले ये कन्वर्जन समझ चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग इतना जानते हैं। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य अथवा शक्ति P कितना है भैया? 1.5 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट है। ठीक है, इसे 10 मिनट तक T इक्वल टू 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी H पूछा जा रहा है आपसे। तो H निकालने के लिए सबसे पहले आपको W निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? W। और W इज इक्वल टू क्या होता है?
W इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, P इंटू टी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज P का मान जो होना चाहिए वो वाट में होना चाहिए और T जो होना चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 किलोवाट, तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा ये 150, बोलो भाई कि 1500, हाँ 1500 हो जाएगा इंटू 600, तो 15 छक्का 90, 9 हो गया, 1 2 3 4 जीरो हो गए, यानी इतना जूल हो गया। ठीक है, इतना जूल हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, उष्मा की मात्रा, तो H चाहिए हमें, H इक्वल टू डब्ल्यू अपान 4.2, तो क्या हो जाएगा भाई 9 5 टाइम 0, हाँ 5 टाइम 0 अपान 4.2, इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके जो आएगा उतनी कैलोरी आंसर। ठीक है, क्या लिखेंगे, उतना कैलोरी आंसर। सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ कि कितना आएगा भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए कितना आ जाएगा। क्या इसको सॉल्व किया जाए तो इसको 9 अपान 4.2 इंटू 1 2 3 4 5 जीरो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, इतना जूल है इसको। अब तो ये कैलोरी हो गया ना, इतना कैलोरी है। कह दो नहीं सर 9 अपान 4.2 को भी सॉल्व करो, तो 9 डिवाइडेड बाई 4.2 क्या आ जाएगा, 4.2 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 1 टाइम डिवीजन जाएगा, नहीं 2 टाइम जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 8.4, तो ये आ जाएगा 6.0, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कितनी बार डिवीजन जाएगा, डेसिमल लगाओगे, यानी 2.1 आएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो 2.1 इंटू 10 टू पावर 5 कैलोरी, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यदि आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो। ठीक है, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि आपके पास कॉन्सेप्ट ना हो तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, सॉरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है, यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो बल्ब की सामर्थ्य अथवा शक्ति ज्ञात कीजिए। कब का क्वेश्चन है भैया, देखो 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, कब का क्वेश्चन है, 2019 का है। हल, क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहला काम आप लोग करिए क्या, कि दिया है, क्या दिया है भैया, जो दिया है वो लिखिए। क्या दिया है, भी दिया है 220 वोल्ट, और क्या दिया है, यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो, यानी आई दिया है 0.5 एम्पियर, तो विद्युत बल्ब की सामर्थ्य यानी शक्ति निकालनी है P। तो क्या इन तीनों में कोई फार्मूला जानते हैं आप तीनों के रिलेशन में, कह दो हाँ सर जानते हैं। P इज इक्वल टू V इंटू आई, V की वैल्यू 220 गुणे 0.5, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 गुणे 5 110, 110 क्या लिखो वाट। ठीक है, क्या लिखोगे 110 वाट, क्योंकि सामर्थ्य जूल पर सेकंड लिखो या फिर वाट लिख सकते हो। ठीक है, देखो कितना आसानी से लगा ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन यदि आप न्यूमेरिकल में से वैल्यू पकड़ लेते हो कि ये वैल्यू दिया हुआ है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 नंबर आपके पास आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर स्क्रीन पर रहा, किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो तथा बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सबसे पहली चीज हल में फिर देखो क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है 100 वाट, यानी P का मान दे रहा है 100 वाट,
और क्या दिया है, V का मान दिया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। धारा पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, और साथ में बल्ब का प्रतिरोध भी पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या P भी I में कोई रिलेशन जानते हैं? हम जानते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। तो यदि यहां से I इक्वल टू लिखें तो क्या मिलेगा, P अपान V। P की वैल्यू क्या है 100, अपन I की वैल्यू क्या है 200, सॉरी V की वैल्यू 200। 20 से 20 कैंसिल, क्या आएगा 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। यानी बल्ब में जो एम्पियर अधिकतम धारा प्रवाहित की जा सकती है वो कितने की है, 0.5 एम्पियर की है। और इस बल्ब का जो प्रतिरोध होगा V इक्वल टू आई इंटू आर, इस फार्मूले का प्रयोग करके लगा सकते हो। यहां से R निकालोगे तो क्या आएगा V अपान आई। V की वैल्यू कितनी है 200 अपान I की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 0.5, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक है 200 इंटू 10 अपान 5 से कैंसिल करो, 40 टाइम 40 इंटू 10 इक्वल टू 400 ओम। यानी बल्ब का प्रतिरोध बहुत हाई है। बल्ब का प्रतिरोध क्या है, बहुत ज्यादा ही है, बहुत हाई है। ठीक है, कितना है 400 ओम। क्लियर है बेटा, बोलो जल्दी बताओ, यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक में कोई परेशानी सॉरी, यहां तक में कोई परेशानी तो बताइए जल्दी जल्दी, नहीं परेशानी आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देख लो, आपके बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है, 2012 में, 2013 में और 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन बदल के वो मंगल ग्रह से कोई दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन यही रिपीट करता है। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता चल रही होगी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेगा वो रिपीट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपके 10th वाले एग्जाम में आपके सिलेबस को बदलकर पता चले मंगल ग्रह से या बृहस्पति ग्रह से कोई क्वेश्चन ले आए और क्वेश्चन दे दिया आपको कि पता चले आपने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है आज तक ऐसा, और पहली बार आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पहले समझ लो। आपको क्वेश्चन वही आएंगे जो आप यदि पढ़ के गए हो पूरा तो एकदम अच्छे से लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, और आप अच्छे से अपने थ्योरी के 70 में से 70 नंबर आसानी से ले आओगे और 100 to 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं करके आओगे तो फिर तो दिक्कत है, फिर कुछ भी कर लो होना नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है भाई, हीटर में प्रवाहित धारा, दूसरा हीटर के तार का प्रतिरोध। यानी पहले हल लिखा जाए, फिर हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भैया, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, सामर्थ्य दिया है, यानी P बराबर 1500 वाट, 1500 वाट, और विद्युत भी दिया है, कितना दिया है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन धारा I, यानी I पूछा गया है। फिर क्या पूछा गया है, प्रतिरोध R। ठीक है, कैसे लगाएंगे, आपको P V और I में कोई रिलेशन पता है? तो हाँ सर पता है, अपने को तो आता ही है। P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई। यहां पर आपको I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, P अपान V। P की वैल्यू कितनी है भाई, P की वैल्यू है 1500 अपान I की, V की वैल्यू कितनी है 250। कैंसिल आउट करो, क्या मिलेगा 150 अपान 25। तो क्या मिलेगा 150 अपान 25। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 टाइम, यानी कि I की वैल्यू 6 एम्पियर। कितना आएगा, I की वैल्यू 6 एम्पियर। अब यदि R निकालना है तो R निकालने के लिए तुम्हारे पास फार्मूला है R इज इक्वल टू V अपान आई, या तो ये फार्मूला लिखो। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपान आई, ये फार्मूला लिखो, या तो तुम लिख सकते हो R इज इक्वल टू P स्क्वायर अपान P। ठीक है, तो एक फार्मूला और कहां से आएगा सर, वो फार्मूला मैं दिखा देता हूं। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर बाई P। अब दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाओगे, दोनों में से सेम ही वैल्यू आएगी, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है भैया 250 अपन I की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, V की वैल्यू 250 अपन I की वैल्यू कितनी है 6। 250 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड करो कितना आ जाएगा देखो सॉरी, इसको
मान लेते हैं 24/6 इंटू 10, बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौका 24, 4 बार में डेसिमल लगाओ, 1 बचेगा, डेसिमल लगाते ही 10 हो जाएगा, 6 कम 6, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 6 चौका 24, और सॉरी 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 36, तो इतना ही आएगा, छोड़ दो। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो 41.6 ओम। क्या लिख सकते हो? 41.6 ओम। ये रहा आर का मान। यानी हीटर के तार का प्रतिरोध जो है वह 41.6 ओम है, और हीटर में प्रवाहित धारा जो है वो 6 एम्पियर की है। कितने एम्पियर की है? 6 एम्पियर का। अब किसी का मन होगा कि नहीं सर ये वाले फार्मूले से लगाना है, तो आप वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर है हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और तुम लोग की एक बहुत बड़ी गलती है, तुम लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, तो कमेंट कर दिया करो यार, हम लोग का मोटिवेशन भी बना रहता है, जिससे कि वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा बुरा जो भी समझ में आए, ठीक है, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करो, सीधे सीधे ना, मुंह पे बातें कहा करो। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। लिखा क्या है? 2 बल्बों जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करनी है। आइए भाई, सबसे पहली चीज 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सप्लाई लाइन की से निर्गत धारा की गणना करनी है, यानी आई निकालना है। तो सबसे पहली चीज हल में यदि आपको V पता है, क्या पता है? V। R पता चल जाए दोनों के लिए तो आप आसानी से V के साथ सॉल्व करके I निकाल सकते हो। तो सबसे पहली चीज R1 आप निकालो। R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान P1 का। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं। V की वैल्यू कितनी है? 220, यानी 220 गुणे 220 अपान P कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 22 दूना 44 को 4 हासिल लगा 4, 22 दूना 44 और 4 48, 484। समीकरण नंबर 1 बनाओ। ये R1 की वैल्यू हो गई। जब R2 बराबर निकालोगे तो V स्क्वायर अपान P2। V की वैल्यू कितनी है भैया? अब क्या? 220 ही है, यानी 220 गुणे 220 अपान P की वैल्यू कितनी है? 60। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये काटोगे 3 से, ये कटेगा 11 से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 22 गुणे 11/3। फिर इसको सॉल्व कर लो, 3 से काटोगे 7 3 का 21, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 10 हो जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाता रहेगा, 7.34 लिखो। बराबर सॉल्व करो, कितना आएगा? 11 चौके 44 को 4 हासिल लगा 4, 11 3 33, 4 37 को 7 हासिल लगा 3, 11 7 77 और 3 80। 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 70.74। समीकरण नंबर 2। अब तुम्हें क्या निकालना है? प्रतिरोध। समांतर क्रम में है तो R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। हल कर लो। 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 1/R1 की वैल्यू है 484 प्लस 1/R2। R2 कितना है? 80.74। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा R का, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपके पास R की वैल्यू, ठीक है, वो किस फॉर्म में? R के फॉर्म में ना। तो मैं फिलहाल यहाँ पे छोड़ता हूं, आप ये कर लीजिएगा। इसमें R की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 302.5 ओम। ठीक है, 302.5 ओम। ये किसकी वैल्यू है भाई? R की वैल्यू है। ओके बेटा, अब ये R की वैल्यू 302.5 ओम आ गई। ये R मिल गया आपको। जब R मिल गया और आपको भी दिया हुआ है तो क्या इन दोनों का प्रयोग करके आप धारा का मान निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो? कदो हाँ सर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा। यदि आपको R का मान दिया है 302.5 ओम और आपको V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, आपको निकालना कितना है? क्या निकालना है? I। तो आपको ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से I इक्वल टू क्या मिल जाएगा? V/R।
आर, भी का मान कितना है भैया 220 अपन आर का मान कितना है 302.5। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200 अपन 3025। अब इससे तो कैलकुलेट आप लोग कर ही लोगे, इसे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 0.73 एम्पियर, 0.73 एम्पियर। उम्मीद है आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम का है जो 2020 में आया हुआ है। देखिए ध्यान से, किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापमान दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापमान की दर निम्नतम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोधों के मान परिकलित कीजिए। ठीक है भैया, देखो एक चीज समझो, हल देखते हैं। हल में दिया क्या है, दिया है पहली कंडीशन दी है, पहला पी दिया है 840 वाट। जब 840 वाट दिया है तो उसको भी 220 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है, यानी भी का मान तब भी 220 है। ठीक है, तो उस केस में जब आई निकालोगे तो P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो यहां से I इक्वल टू निकालोगे तो P अपान भी हो जाएगा। P का मान 840 अपान भी का मान 220, काटोगे कट जाएगा कितना आएगा, 2 से काटो 4 और 2 आ जाएगा, 2 से काटो 11 आ जाएगा। 11 या 33, 3 बार में 4 बार में जाएगा नहीं, 44 होना चाहिए था, 3 बार में जाएगा 11 या 33, दशमलव लगेगा, कितना बचेगा 33 और 7 40 और 2 मतलब 9 बचेगा, दशमलव लगाओगे 90 हो जाएगा। 11 8 88, ठीक है 2 बचेगा, फिर 11 कम 11 जाएगा तो 3.81 एम्पियर ये आया। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा आई निकालना है, तो एक प्रकरण में ये आया। दूसरे प्रकरण की बात करें तो P इक्वल टू हमें कितना दिया है 360 वाट, 360 वाट दिया है तो भी उस समय भी 220 ही है। तो फिर हम बात करेंगे I की, तो I इक्वल टू क्या मिलेगा P अपान V। P की वैल्यू कितनी है भैया 360, V की वैल्यू कितनी है 220, काटो 1 0 से 1 0, कितना आ जाएगा 18/11, डिवाइड करो, I की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 कम 11, 11 कम 11 कितना बचेगा 7, दशमलव लगाओगे 70 हो जाएगा, तो 11 छक्का 66, 6 बार में, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा 11 या 33, ठीक है बस 1.63 एम्पियर ये I का मान आ गया। इस अवस्था में I इतना आया और इस अवस्था में I की वैल्यू इतनी आई। इसके साथ साथ हमें क्या निकालना है प्रतिरोध। ठीक है, तो जब उस अवस्था में पहली अवस्था में प्रतिरोध की बात की जाए तो उसे हम R1 नाम दे देते हैं। R1 इज इक्वल टू V अपान I, और V की वैल्यू कितनी है 220 अपन I की वैल्यू कितनी है 3.81 एम्पियर। उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और R2 की वैल्यू हो जाएगी V अपान I, और यहाँ पे V की वैल्यू है 220 लेकिन I की वैल्यू है 1.63। ठीक है, दोनों R के लिए मैं वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले अवस्था में जो R की वैल्यू आएगी वो 57.60 ओम, और दूसरी अवस्था में जो R की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 134.15 ओम, 134.15 ओम। ठीक है, क्वेश्चन लगाने का पैटर्न यही होगा, क्वेश्चन लगाने का तरीका यही होगा, बस केवल इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते भाई, क्योंकि एग्जाम में बैठे हो तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए ना, आप कैलकुलेशन से भागोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए और आपको कैलकुलेशन से कोताही नहीं करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम है और आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है उसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुवर्तनांक यानी रेटिंग 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे का 200 वाट तथा 220 वोल्ट है, को पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब क्या है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक है, 2 क्रम तो हम जानते हैं, लेकिन ये पार्श्व क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम का मतलब क्या है,
पार्श्व क्रम में 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई के साथ संयोजित किया गया है। विद्युत मेंस में ली गई धारा की गणना कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको धारा I बतानी है, धारा I का मान बताना है। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम की बात कर रहा है, ठीक है। पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन अभी अभी हम लोग लगा के आए हैं, इसको सेम क्वेश्चन लगा के आए हैं इसकी इसी तरीके से। सॉरी, ये वाला कहाँ गया भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही लगा के आए हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन लगा के आए हैं, उसी तरीके का है और उसी तरीके का क्वेश्चन आपको फिर से मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ठीक है। मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं दिक्कत है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। आप सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका आंसर ये आया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 2005 और 2006 में पूछा गया है। हाँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी देखा जाए तो वो भी 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन तक में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। तो उसके लिए पहले तो हम ये निकाल लें, ठीक है, कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो उसके लिए हमें फार्मूला निकालना पड़ेगा कि एक फार्मूला है कि कितनी ऊर्जा व्यय की, व्यय ऊर्जा बराबर, ठीक है, व्यय ऊर्जा बराबर एक फार्मूला होता है। आइए देखते हैं, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ठीक है। व्यय ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम। तो आइए हल करते हैं इसका। तो व्यय ऊर्जा कितनी होगी, व्यय ऊर्जा बराबर वाट, कितने वाट का है भैया, 60 वाट का है। कितने घंटे चला रहे हो, पर डे 10 घंटे, कितने दिन तक, 30 दिन तक, बटे में कितना आएगा 1000। 1000 से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 36 का 18 किलोवाट घंटा, क्योंकि समय किस में लिए हैं, घंटे में लिए ना, ठीक है। किलोवाट घंटा आएगा। तुम चाहो इसको जूल में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा, 18 है, 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3600, 60 गुणे 60, तो यानी पूरा कैलकुलेट होकर क्या आएगा, पूरा कैलकुलेट होकर क्या आएगा 1800 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 2 गुणे 36, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 18 गुणे 36 गुणे 10 के पावर 5। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 18 छक्का, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 18 गुणे 36, 8 छंग 48 को 8 हाथ से लगा 4, 6 कम 6 4 10, 8 त्रिका 24 को 4 हाथ से लगा 2, 3 कम 3 और 2 5, 8 4 6, ठीक है। 6 4 8 गुणे 10 के पावर 5, इसको सॉल्व कर सकते हो, 6.48 गुणे 10 के पावर 7। क्या लिखोगे अब, जूल, कितना लिखोगे 6.48 गुणे 10 के पावर 7 जूल, ठीक है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, 6.48 गुणे 10 के पावर 7 जूल। तो आप जूल में इतना लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ना चाहो तो किलोवाट घंटा में मात्रक लिखते हैं ना, व्यय ऊर्जा के लिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। क्या लिखा हुआ भाई, ध्यान से पढ़ो इसको। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जल सकते हैं। पहले एक चीज समझो ध्यान से, ठीक है। कैसे निकालेंगे हल, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज दिया है, क्या दिया है भैया, लिखो P बराबर नहीं, V बराबर दिया है, V बराबर दिया है, कितना दिया है 250 वोल्ट, ठीक है।
और फिर I बराबर दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, अब 25 वाट के कितने बल्ब? तो भैया एक चीज समझो, इसको सॉल्व करोगे तो जो पावर आएगा, जो भी पावर आएगा, ठीक है, ये निकालो पहले। तो P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू 250 अपन I की वैल्यू 5, कैलकुलेट करें कितना आएगा? 1250। बोल राइट, हाँ 1250 वाट, 1250 वाट। अब एक बल्ब जो लेगा वो 25 वाट लेगा, तो क्या दिक्कत है? तो बल्बों की संख्या बराबर, या ऐसे लिख सकता, बल्बों की संख्या बराबर, बल्बों की संख्या बराबर शक्ति अथवा सामर्थ, सामर्थ बटे कुल सामर्थ बटे, इसको ऐसे ना लिखकर, बल्बों की संख्या बराबर कुल सामर्थ बराबर कुल सामर्थ बटे बल्ब की सामर्थ, एक बल्ब की सामर्थ, एक बल्ब की सामर्थ। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? कुल सामर्थ कितना है? 1250 वाट। एक बल्ब कितनी है? 25 वाट। डिवाइड करो, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, यानी क्या आएगा? 50 बल्ब। कितने बल्ब? 50 बल्ब। यानी बल्बों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 50 बल्ब होंगे। यदि 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के 50 बल्ब समांतर क्रम में जलाए जा सकते हैं। कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं भैया? 50 बल्ब। क्लियर इतनी बातें? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे हर या इसे, ये काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खर्च होगी? आइए भैया हल देखते हैं इसका। यदि इसके हल की बात की जाए, देखो इसका सोल्यूशन देखो। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, यानी P दिया है 5 किलोवाट। 5 किलोवाट यानी इसको वाट में कन्वर्ट करके क्या आएगा? 5000 वाट। 5000 वाट। ठीक है, इसे प्रतिदिन 6 घंटे चलाया जा रहा है। कितने घंटे भैया? 6 घंटे प्रतिदिन, यानी कि दिन दिया है, ठीक है, समय दिया है। तो अब इस केस में कितने यूनिट? तो व्यय ऊर्जा बराबर, ये फार्मूला लगाएंगे, व्यय ऊर्जा बराबर, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। क्या करोगे इसको भैया? लिखोगे 5000 गुणे कितने घंटे? 6 घंटे। कितने दिन तक? 30 दिन तक। बटे में कितना? 1000। ठीक है, 1000 3 0 3 0 से कैंसिल हो जाएगा। कितना मिलेगा? 6 5 30, 30 गुणे 30 बराबर कितना आएगा? 900 किलोवाट घंटा। 900 किलोवाट घंटा, या इसी को कह सकते हैं 900 यूनिट। क्या कहोगे? 900 यूनिट। यानी इसको प्रतिदिन 6 घंटा चला रहे हो तो 5 किलोवाट का ये जो मोटर है वो प्रतिदिन 6 घंटे चलकर 30 दिन तक चलेगा। तो 30 दिन में जो बिजली खर्च करेगा वो 900 यूनिट बिजली खर्च करेगा। कितना बिजली खर्च करेगा? 900 यूनिट बिजली खर्च करेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट, वो 230 वोल्ट। इसके पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा? इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो सबसे पहली चीज समझो भैया, एक उपकरण पे क्या लिखा है? 2.3 किलोवाट, यानी हल के अनुसार बात किया जाए तो क्या लिखा है? P बराबर 2.3 किलोवाट। 2.3 किलोवाट, इसका मतलब है कि इसको वाट में कन्वर्ट करें तो यह आएगा 2.3 गुणे 1000 बराबर ये 2300 वाट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2300 वाट। और वोल्ट कितना है इसका भैया? विभवांतर कितना है? 230 वोल्ट।
तो इसमें तो धारा प्रवाहित होगी, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी I बराबर वो क्या होगी P अपान V। P की वैल्यू कितनी है 2300, V का मान कितना है 230, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 10 बचेगा। यानी धारा जो प्रवाहित होगी वो 10 एम्पियर की, कितनी 10 एम्पियर की। उसके साथ साथ क्वेश्चन ने बोला है कि इसके प्रतिरोध की गणना भी कीजिए। क्या करना है प्रतिरोध की गणना। तो V बराबर V बराबर I इंटू आर होता है, तो यहां से R बराबर V अपान I लिखा जाएगा। V की वैल्यू कितनी है भैया, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 230 और I का मान कितना है 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 23 ओम। यानी जो प्रतिरोध होगा उसमें कितना होगा 23 ओम। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी गणना करना है। क्या गणना करना है कि कितने वाट किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। कितने वाट है भैया 2300 वाट है। कितने घंटा चल रहा है भैया 10 घंटे तक। कितने दिन चलेगा 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट, दिन नहीं बोला है बस, इसका मतलब केवल 10 घंटे तक के लिए बात करना है। तो एक दिन मान लेते हैं, पहले दिन में 10 घंटे काम किया होगा, 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 23 किलोवाट। ठीक है, 23 किलोवाट घंटा मतलब कि 23 यूनिट कह सकते हो, यानी 23 यूनिट कहो या फिर 23 किलोवाट घंटा के हिसाब से ये विद्युत ऊर्जा व्यय करेगा। 23 किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, 23 किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से ये क्या करेगा ऊर्जा व्यय करेगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है 2020 के एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रहे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगा के जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है एक पावर हाउस पर प्रतिदिन 96,000 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। पावर हाउस की क्षमता क्या है, क्षमता यानी पावर पूछा गया है। ठीक है, इतना मेगावाट घंटा एक दिन की है ना, तो भैया एक दिन की है तो हम पावर निकाल कितने दिन की रहे हैं, पावर हाउस की क्षमता निकालनी है कि प्रति घंटे वो कितना उत्पादन करेगा। तो P की वैल्यू है 96,000, इसमें 24 से डिवाइड कर दो। क्या करना पड़ेगा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब का नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पूछा गया है तो देखो 2014 में पूछा गया। 96,000 बटे 24 डिवाइड करो, कितना आएगा 24 दूना 48, यानी ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, कितनी बार में 4 बार में। ठीक है, 96 20 चौका 80 4 चौका 16, हाँ 4 बार में कट जाएगा, क्या 3 जीरो 4000 मेगावाट प्रति घंटा। ठीक है, 4000 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर अश्व शक्ति जिसे हार्स पावर कहते हो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितना है 746 वाट। तो 5 अश्व शक्ति दिया है तो यानी 746 में उसका गुणा कर लेंगे तो उतना अश्व शक्ति वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो पहले तो सामर्थ्य निकाल लेते हैं। सामर्थ्य 746 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 30 को 0 हासिल लगा 3, 4 5 20, 3 23 को 3 हासिल लगा 2, 7 5 35 और 2 37, 3730 वाट हो जाएगा। सामर्थ्य हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब क्या करेंगे, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक है, क्या लिखेंगे, वाट कितने वाट 3730 वाट, कितने घंटे के लिए 5 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन तक के लिए
तो दिन तो दिया नहीं, लेकिन इसमें एक वर्ड दिया है एक सप्ताह। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7/1000 डिवाइड करो भैया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 1 दशमलव लगाओ 2 से काटो 3.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा 37.3 गुणे 3.5। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं 7 3 3 5, ठीक है। तो 7 5 3 5 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 7 35 1 36 को 6 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, 3 3 का 9, 7 3 का 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 3 का 9 2 11, कितना आ जाएगा 5 5 6 1 7 1 8 2 1, ठीक है। कितने अंक पर दशमलव, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, मतलब 128.55 कितना किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा ऐसे कह सकते हो या 128.55 यूनिट, ठीक है। यूनिट में पूछा गया ना, विद्युत ऊर्जा खर्च होगी कितने यूनिट ना, तो कितनी होगी 128.55 यूनिट बिजली खर्च होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। 30 दिन के एक महीने के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल की गणना कीजिए। आओ भैया हल करते हैं। पहले 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब 5 घंटे तक जलते हैं, तो टोटल कितने वाट हो गए, तो 100 वाट के 10 बल्ब हैं तो मतलब 1000 वाट हो गया, यानी पी की वैल्यू 1000 वाट है। कितने घंटे जलते हैं, 5 घंटे, कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो व्यय ऊर्जा बराबर, व्यय ऊर्जा या यूनिटों की संख्या बराबर, दोनों कह सकते हो आप, व्यय ऊर्जा या यूनिटों की संख्या बराबर दोनों कह सकते हो ना। वाट कितने वाट, तो 1000 वाट, गुणे कितने दिन तक, सॉरी कितने घंटे तक, 5 घंटे तक, कितने दिन तक, 30 दिन तक, बटे में 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 150 यूनिट, 150 यूनिट। तो एक महीने के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल, तो बिजली का बिल बराबर बिजली का बिल बराबर क्या मिलेगा, बिजली का बिल बराबर 150 गुणे 3, क्योंकि 3 रुपया प्रति यूनिट है तो 150 यूनिट है, उसमें 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 150 गुणे 3 यानी 450 रुपया, ठीक है बेटा, 450 रुपया, यानी आपको कितना बिल पे करना पड़ेगा, 450 रुपया आपको बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सभी लोग इस लेक्चर को देखें, समझें और अपने नोटबुक में दिए हुए जो भी क्वेश्चन है उसको लगाने का प्रयास करें, ठीक है। और आप लोगों को जो एक क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये आया, जिससे मेरे को भी ये पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।